था मैंने कहा विकार ही पलते हैं वस्त्रों में। तो उनके साथ में 4-6 लोग और खड़े थे जो उनके साथी थे। तो मैंने कहा ऐसा करो शिक्षक जी, अब एक काम करते हैं कि आप भी ब्रह्मचारी हम भी ब्रह्मचारी, मैं यहीं पर खड़ा हूं, आप भी अपने वस्त्र उतारो, आप भी यहीं खड़े हो जाओ, हम देखते हैं आपके ब्रह्मचर्य को। जैसे हमने ये कहा तो उनके जो साथ में थे ना, तो वे सब लोग कह रहे हाँ मास्टर जी ये ठीक रहेगा, ये महाराज जी ये बात सही कह रहे, जैन मुनि है, जैन मुनि तो देखो तपस्वी होते हैं, त्यागी होते हैं, वे तो वास्तव में निर्विकार और शुभवत ही रहते हैं, इसलिए वो तो सामने ही खड़े हैं। पर मास्टर जी अब आपको भी महाराज की बात माननी पड़ेगी, अब आप वस्त्र उतारो। तो जैसे ही सारे लोग ये कहने लगे तो मास्टर जी बोले अच्छा महाराज जी अब आप जाइए। क्योंकि ध्यान रखना, शिशुवत ब्रह्मचर्य का पालन करना ये केवल निर्ग्रंथ साधकों की ही साधना है। बाकी अभ्यास हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, बाकी अभ्यास हो सकता है, पालन कर सकते हैं, पर निर्विकल्प साधना के लिए हमें यह जिन मुद्रा ही धारण करना होगी। अगला मूल गुण है आयस्नान मूल गुण। चारित्राभिलाषी मुनि के स्नान आदि का त्याग कर देने से जल मल और श्वेत से सर्वांग की लिप्त हो जाने पर भी जो महाव्रत से पवित्र हैं वह आयस्नान नामक व्रत घोर गुण रूप है और 2 प्रकार के संयम की रक्षा करने वाला है। मुनिराज स्नान नहीं करते क्योंकि कातंत्र व्याकरण में कहा गया है ब्रह्मचारी सदा शुचि। जो ब्रह्मचारी होता है वह सदा पवित्र होता है। एक तो जल स्नान के द्वारा पवित्रता होती है, एक व्रत स्नान के द्वारा पवित्रता होती है। एक जल स्नान के द्वारा होने वाली पवित्रता केवल देह को पवित्र करती है, अंतर मन को प्रक्षालित नहीं करती, पर व्रत की पवित्रता अंतर मन को पवित्र करने वाली हुआ करती है। इसलिए ब्रह्मचारी सदा शुचि। मुनिराज अपनी देह के प्रति इतने निष्प्रह होते हैं कि वह जिनाज्ञा अति शुद्धि के अलावा अपने शरीर के लिए स्नान नहीं कराते। यावत जीवन स्नान मूल गुण का पालन किया करते हैं। ऐसे मुनिराजों के शरीर में कदाचित धूल आदि पसीना आदि से मलिनता उत्पन्न हो सकती है, पर वीतरागी श्रमण उस मलिनता को कभी दूर नहीं करते, जिससे कि सामान्य जन उनके शरीर को देख करके उनमें राग भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। शायद आप सभी को पता हो, कहते हैं कि जब राम जी ने मुनि दीक्षा धारण की और जब वह मुनि बनकर के किसी नगर में पहुंचते तो अनेकों लोग उनको देख करके उनके सौंदर्य की चर्चा करने लगते, क्योंकि वो कोई सामान्य पुरुष तो थे नहीं। 63 साल का पुरुषों में वो बलभद्र थे। और जितने भी ये महापुरुष होते हैं ये पुण्य के प्रताप से सहज ही सुंदर होते हैं। तो वो जब आहारचर्या को जाते तो उनके
उनके सुंदर शरीर को देख करके, रूप को देख करके लोग उनकी चर्चा में मशगूल हो जाते। राम जी को जब यह पता चला तो उन्होंने नियम ले लिया कि अगर मुझे जंगल में चर्या होगी तो करूंगा, अन्यथा मैं यावत जीवन। ओहो, धन्य है मुनिराज, जो अपने शरीर की मलिनता को दूर नहीं करते, अपितु वीतरागता के लिए उस मलिन शरीर में भी समता धारण करते हैं। सामान्य जन अपने शरीर की मलिनता को दूर करने के लिए नाना प्रकार के उबटन आदि साधनों का उपयोग किया करते हैं, पर मुनिराज कभी इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करते। उनका यावत जीवन त्याग हुआ करता है। किसी ने एक बार कहा, या कहीं कहीं प्रश्न हो सकता है कि स्नान नहीं करने से मुनि के क्या अपवित्रता नहीं होती? तो आचार्य भगवान जिनेन्द्र भगवान ने कहा नहीं, उनके व्रतों से ही उनकी पवित्रता मानी जाती है, और व्रतों से रहित केवल जल स्नान से ही अगर पवित्रता हो जाती तो फिर जितने भी नदी, सरोवर, समुद्र आदि में रहने वाले जीव हैं, जो निरंतर जल में ही स्नान करते रहते हैं, अथवा जो दुराचारी जीव हैं, वे भी अगर जल से ही पवित्रता होती तो जल में स्नान करने से पवित्र हो जाते, पर वास्तव में देखा जाए तो जल में स्नान करने से कभी पवित्रता नहीं आती। अब जिन्होंने व्रत नियम संयम को धारण कर लिया है, उनकी अंतर आत्मा जरूर पवित्रता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए पवित्रता व्रतों से आती है, सुचिता व्रतों से आती है, और यदि व्रत मुनिराज अनुभव करते हैं, धारण करते हैं, तो मुनिराज के भी उन व्रतों से सहज पवित्रता हुआ करती है। इसलिए उनका स्नान मूल गुण उनके वीतराग स्वभाव को ही बढ़ाने वाला है। अगला मूल गुण है क्षिति संयम। अल्प संस्पर्श से भी रहित अथवा किंचित मास संस्पर्श सहित, एकांत स्थान, प्राकृतिक भूमि, दंडाकार, धनुषाकार या पसवाड़े से जो सोना, वह क्षिति शयन कहलाता है। मुनिराज, क्षिति माने होती है भूमि, भूमि पर शयन करते हैं, अथवा जैसा कि श्रावक पाटा आदि लगा देते हैं। अब कदाचित कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मुनिराज को पाटा मिल ही जाएगा। जब मुनिराज दीक्षा धारण करते हैं तो ये थोड़ी ना कहते हैं कि वो पाटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो दीक्षा लो। अरे उस समय तो जब दीक्षा ली जाती है तो यही रहता है कि मिल गया तो मिल गया, और नहीं मिल गया तो नहीं मिल गया, मैं तो अब क्षिति शयन नामक मूल गुण को धारण कर रहा
भूमि पर शयन करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि चतुर्थ काल से भी ज्यादा आज पंचम काल के साधुओं की सेवा आज के सच्चे श्रावक उपासक कर रहे हैं। कि जो साधु जनों के लिए साधु संग आने वाला है उसके पहले ही पाटी आदि बनवा करके रख लेते, भाई महाराज आएंगे जमीन पर नहीं, उनको अपन पाटा तो कम से कम। चतुर्थ काल में साधक जंगलों में निवास करते थे, वनों में निवास करते थे। वहां कोई तखत पहुंचता था क्या? पाटा पहुंचता था क्या? पलाई पहुंचती थी क्या? कुछ नहीं। मुन्नाज जंगलों में निवास कर रहे हैं। कभी भी कोई भी उन्होंने प्राकृतिक भूमि देखी जहां मुर्दे जला दिए गए हों, राख धूल से उड़ गई, हवा से उड़ गई हो, मुनराज ने देखा बढ़िया प्राकृतिक भूमि है, हो गया किसी गुफा में, किसी पर्वत पर, तो कहीं समतल भूमि पर ही। मुनराज निद्रा को जीतने के लिए किंचित शयन किया करते थे। तो मैं तो ये कहता हूं कि चतुर्थ काल से भी ज्यादा सेवा, शुश्रूषा, वैयावृत्ति आज पंचम काल का श्रावक मुनराजों के लिए कर रहा है। वो अपना कर्तव्य भी निभाता है। इसलिए मुनराजों को भी चाहिए कि वो अपनी चर्या इस तरह से करें कि श्रावक को उनके निमित्त से कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। अरे आशीर्वाद दे कि तेरा भी धर्म ध्यान सफल हो, तेरे भी पर्याय वैयावृत्ति आदि गुणों के माध्यम से सफलता को प्राप्त हो। निस्दिन वैयावृत्त करैया सो निहचे भव नीर, बहुत बड़ा गुण होता है। तो मुनिराज स्थिति शयन करते हैं, जमीन पर शयन करते हैं। मंच पर साधुजन बैठे हुए हैं, ध्यान दें कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी समाज में पहुंचे, विहार करते हुए कहीं पहुंचे और पता चला कि मुनराज हैं कितने, 11 मुनराज हैं, और पता चला कि वहां पर 9 ही पाटे मिले और 2 मुनिराज मन में विचार कर रहे हैं हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमारा तो कोई सम्मान ही नहीं है। बताओ 9 महाराज तो पाटों पे सो रहे हैं, हम ये डले जमीन पे। ध्यान रखना, अपनी वीतरागता, अपने मूल गुण का स्मरण करना। हम साधु बने हैं, पाटों के लिए साधु नहीं बने। हम साधु बने हैं अपनी निज आत्म साधना के लिए, क्षमता के लिए साधु बने हैं। अगर कभी ऐसा अवसर आ जाए तो समझ लेना कि आज तो आनंद आ गया, आज मुझे पाटा नहीं मिला और सबको पाटा मिल गया, आज तो विनय गुण का आनंद आ गया। आज मैं अपनी साधना में कितना दृढ़ हूं इस बात को परख रहा हूं। परखने का अवसर आ गया, परीक्षा का अवसर आ गया। ध्यान रखना, नहीं तो पता चले
कि सब महाराज तो बैठ गए, एक महाराज खड़े हैं। क्यों महाराज आप क्यों खड़े हैं? अभी पाटा नहीं आया। ध्यान रखना, पाटा कहीं अहंकार ना बन जाए, अभिमान ना बन जाए, इस बात का सतत स्मरण करना। कभी कभी अब पाटा पाटा की बात आ गई तो एकदम से स्मरण में आ गया। कभी कभी अद्भुत घटनाएं घट जाती हैं। श्रावक के विवेक की भी बात बता रहा हूं। एक जगह पर बिहार करके हम लोग पहुंचे थे, तो जिस जगह पर हमारा आहार हो रहा था वहीं पर एक छुल्लक जी का आना हो गया था। अब वो छुल्लक जी जैसे ही आए तो श्रावकों ने यथायोग्य अपनी नवधा भक्ति करी और उनके लिए बोला कि उच्चासन ग्रहण कीजिए, तो उन्होंने एक पाटा लगा दिया। अब वो छुल्लक जी बार बार उस पाटे को देखे, उस श्रावक उनसे निवेदन करे कि उच्चासन ग्रहण कीजिए। अब उस पाटे को देखते रहे, श्रावक नहीं समझा, तो छुल्लक जी ने क्या किया, उस पाटे को अलग किया और अपना दुपट्टा उतारा, दुपट्टा उतार करके नीचे बिछाया और उच्चासन ग्रहण कर लिया।